1947 में भारत को एक सेना तो मिली, पर उसे बनाए रखने के साधन नहीं थे। एडवांस्ड हथियार के लिए लगभग पूरी तरह से विकंट्री ताकतों पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे भारत को टैंक, जेट और वॉरशिपों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। यह कमजोरी 1962 के चीन भारत युद्ध में सामने आई। विकंट्री हथियारों पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा थी। इसके जवाब में भारत ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की स्थापना की और HAL और BL जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को स्वदेशी सिस्टम बनाने के लिए मजबूत किया। फिर भी 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए वॉरों ने भारत को तुरंत इंपोर्ट को प्राथमिकता देने पर मजबूर कर दिया और 2000 तक 70% मिलिट्री हार्डवेयर विदेश से आता था। एक आत्मनिर्भर सेना का सपना दूर ही रहा, क्योंकि निर्भरता और गहरी होती गई। 1962 के डिकेडियों बाद भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इनएफिशिएंसी और ठहराव से जूझ रहा था। प्राइवेट सेक्टर को बाहर रखा गया था, जिससे सरकारी PSUs को बिना कंपटीशन के काम करना पड़ा, जिससे देरी और लागत बढ़ गई। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और सेना और इंडस्ट्री के बीच तालमेल की कमी के कारण ऐसे प्लेटफॉर्म बने जो अक्सर ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने में फेल हो जाते थे। सेना ने अनरिलायबल डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स के बजाय प्रूव्ड इंपोर्ट को पसंद किया। 1992 में डॉ APJ अब्दुल कलाम की कमेटी ने स्वदेशी कंटेंट को 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा, लेकिन इस विजन को पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिसी सपोर्ट नहीं मिला। रिकमेंडेशन कागज पर ही रह गए और जमे हुए इंटरेस्ट ने असली बदलाव को रोक दिया। 2014 तक भारत अभी भी दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर था, जिसकी घरेलू इंडस्ट्री मॉडर्न मिलिट्री डिमांड्स को पूरा करने में असमर्थ थी। स्वदेशी प्रोडक्शन की धीमी गति ने आर्म्ड फोर्सेस को पुराने इक्विपमेंट या देरी से इंपोर्ट पर निर्भर रहने पर मजबूर कर दिया। यह केवल एक इकोनॉमिक इश्यू नहीं था, यह एक स्ट्रैटेजिक लायबिलिटी थी। भारत का डिफेंस सेक्टर फंसा हुआ था, अपनी निर्भरता से बाहर निकलने में असमर्थ था। 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत के साथ एक नया मोड़ आया और आत्मनिर्भर भारत ने रक्षा निर्माण को केंद्र में रखा। रक्षा खरीद नीतियों में बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें भारतीय डिजाइन, विकास और निर्माण को प्राथमिकता दी गई। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स के तहत सैकड़ों वस्तुओं के आयात पर तय समय के बाद रोक लगा दी गई, जिससे भारतीय उद्योग के लिए एक सुनिश्चित बाजार बना। FDI को उदार बनाया गया, सीमा 74% तक और महत्वपूर्ण तकनीक के लिए 100% तक बढ़ाई गई, जिससे वैश्विक साझेदार और उन्नत तकनीक आकर्षित हुई। इन सुधारों ने भारत को एक पैसिव खरीदार से एक्टिव निर्माता में बदल दिया, जो अब रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भरता में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इन सुधारों के नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। घरेलू रक्षा उत्पादन 2014-15 में RS-40 429 करोड़ से बढ़कर 2025 में RS-1 46 लाख करोड़ होने का अनुमान है, एक दशक में 217% की ग्रोथ। रक्षा निर्यात 2014 में 835 करोड़ से बढ़कर 2024 में RS-33 622 करोड़ हो गया है, जिससे भारत दुनिया के टॉप 25 रक्षा एक्सपोर्टरों में शामिल हो गया है। भारत अब 100 से ज्यादा कंट्रियों को निर्यात करता है, जिनमें एडवांस्ड इकोनॉमी भी शामिल है, जो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को साबित करता है। आत्मनिर्भरता अनुपात उलट गया है। अपनी जरूरतों का 70% इंपोर्ट करने से भारत अब लगभग 65% घरेलू रूप से पूरा करता है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक RS-000 करोड़ का निर्यात हासिल करना है, जो भारतीय इंडस्ट्री में नए कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। घरेलू ओनर्स ने स्केल और एक्सपर्टीज बनाई है, जिससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। यह अच्छा चक्र ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करता है, जिससे सेक्टर और मजबूत होता है। ये उपलब्धियां केवल संख्याएं नहीं हैं, वे भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में एक फंडामेंटल शिफ्ट को दर्शाती है। भारत अब वर्ल्ड मंच पर एक भरोसेमंद शक्ति है। भारत का निर्यात विकास उसके प्रमुख स्वदेशी प्लेटफॉर्मों द्वारा संचालित है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कभी देरी से था, अब एक फ्रंटलाइन फाइटर और ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत दावेदार है। DRDO द्वारा विकसित अर्जुन मैन बैटल टैंक एडवांस्ड फायर पावर और प्रोटेक्शन दिखाता है, जिससे इंटरनेशनल इंटरेस्ट मिल रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसे सेना और वायुसेना द्वारा तैनात किया गया है, अब निर्यात के लिए पेश किया जा रहा है। समुद्री क्षेत्र में INS विक्रांत, भारत का इनिशिएटिव स्वदेशी विमानवाहक पोत
एक बड़ा मील का पत्थर है जिसमें शिपयार्ड वर्ल्ड स्तरीय जहाज निर्यात कर रहे हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकंट्री बायरों द्वारा मांगी जा रही हैं। ये प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया ब्रांड के एम्बेसडर हैं जो जटिल सिस्टम को डिजाइन और बनाने की भारत की क्षमता को साबित करते हैं। इन प्रोडक्ट्स में ग्लोबल इंटरेस्ट सालों के इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को वैलिडेट करता है। जब देश ब्रह्मोस या ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे भारतीय सिस्टम चाहते हैं तो यह पूरे इकोसिस्टम में कॉन्फिडेंस का वोट है। स्वदेशी सफलता वैश्विक रक्षा बाजार में भारत का कॉलिंग कार्ड है। प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को शामिल करना भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर रहा है। कभी किनारे कर दिए गए प्राइवेट फर्म अब भारत के रक्षा निर्यात का 60% चलाती है। आर्टिलरी से लेकर ड्रोन तक सब कुछ बनाती है। आईडेक्स पहल जो 2018 में लॉन्च की गई थी, मिलिट्री जरूरतों को स्टार्टअप इनोवेशन से जोड़ती है, जिससे अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए ग्रांट मिलती है। 500 से ज्यादा चुनौतियां जारी की गई हैं, जिनमें 600 प्लस स्टार्टअप और एमएसएमईज मिलिट्री टेक पर काम कर रहे हैं। बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस, क्यूएनयू लैब्स जैसी सफलता की कहानियां कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्रैक्ट तक तेजी से प्रगति दिखाती हैं। स्टार्टअप एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम और एडवांस्ड मटेरियल विकसित कर रहे हैं जो सीधे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में फीड कर रहे हैं। यह इकोसिस्टम केवल पीएसयूज को सप्लीमेंट नहीं कर रहा है, यह इनोवेशन की गति और दिशा को फिर से परिभाषित कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर की एजिलिटी और क्रिएटिविटी अब भारत के रक्षा परिवर्तन के केंद्र में है। भारत का युद्ध का मैदान घरेलू टैलेंट और टेक्नोलॉजी द्वारा आकार ले रहा है। रक्षा इनोवेशन का भविष्य भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा लिखा जा रहा है। सिर्फ एक दशक में भारत दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक से एक उभरते हुए रक्षा एक्सपोर्टक में बदल गया है। दूरदर्शी नीतियों और साहसिक सुधारों ने देश की क्षमता को अनलॉक किया है, जिससे घरेलू उत्पादन 3 गुना और निर्यात 34 गुना बढ़ गया है। तेजस, अर्जुन और आकाश जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों ने भारत की तकनीकी क्षमता को साबित किया है। आईडीएक्स जैसी इनिशिएटिवों द्वारा सशक्त प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स ने नई ऊर्जा और इनोवेशन को इंजेक्ट किया है। भारत का रक्षा निर्यात अब स्ट्रेटेजिक साझेदारी बनाता है, खासकर उन कंट्रियों के साथ जो पारंपरिक सप्लाईकर्ताओं के ऑल्टरनेटिव्स तलाश रहे हैं। रक्षा हार्डवेयर की आपूर्ति स्ट्रेटेजिक विश्वास का एक कार्य है, जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। लक्ष्य 2029 तक 850,000 करोड़ का निर्यात न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए निर्माण करना। खरीदार से निर्माता तक का सफर पूरा हो गया है। भारत का रक्षा भविष्य उसकी अपनी महत्वाकांक्षा और सरलता से बनेगा।